एथेंस में डेल्फी मंदिर की ओरेकल दैवज्ञ या भविष्यवक्ता पाइथिया ने सुकरात को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कहा? प्लेटो के ग्रंथ एपोलॉजी के अनुसार डेल्फी के ऑरेकल ने सुकरात को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा था, जिसके कारण वह ज्ञान की वास्तविक प्रकृति को समझने की खोज में लग गया। यूनानी दार्शनिक सुकरात के सबसे प्रसिद्ध दावों में से एक यह था कि वह बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध था। यह विचार, जिसकी खोज प्लेटो की पुस्तक एपोलॉजी में की गई है, डेल्फी के दैवज्ञ द्वारा की गई इस घोषणा के बाद आया है कि एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। प्लेटो के अनुसार सुकरात को यह विश्वास क्यों हुआ कि अपने अज्ञान के ज्ञान ने ही डेल्फी के दैवज्ञ को उन्हें बुद्धिमान घोषित करने के लिए प्रेरित किया? सुकरात कौन थे? प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सक्रिय थे। उनके विचार मुख्यतः नैतिकता और सदाचार पर केंद्रित थे, और उन्होंने अपना अधिकांश समय सत्य, मित्रता, ज्ञान, सद्गुण और न्याय के बारे में प्रश्न पूछने में बिताया। यूनानी दर्शन में उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान शायद उनकी शिक्षण पद्धति थी, जिसे सुकरात पद्धति, सोक्रेटिक मेथड के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति में वे अपने छात्रों से प्रश्न पूछते थे और उनके उत्तरों के पीछे की सोच पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे, न कि उनके सही या गलत होने पर। दुर्भाग्य से उनके कार्यों ने उस समय की यथास्थिति को चुनौती दी और अंततः सुकरात को युवाओं को बहकाने और काल्पनिक देवताओं के महिमा मंडन के आरोप में 399 ईसा पूर्व में फांसी दे दी गई। हम सुकरात के दर्शन के बारे में कैसे जानते हैं? हालांकि सुकरात ने पश्चिमी विचारधारा पर एक अमिट विरासत छोड़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी कोई रचना नहीं छोड़ी। सुकरात के विचारों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह लगभग उनके शिष्यों, खासकर प्लेटो से आता है, जिन्होंने अपने कई संवादों में सुकरात को नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जो संभवतः सुकरात की अपनी शिक्षाओं का अन्वेषण करते हैं। फिर भी ये संवाद वास्तविक वार्तालापों के शब्दशः उद्धरण नहीं थे, बल्कि प्लेटो के अपने गुरु के ज्ञान और निस्संदेह प्लेटो के अपने कुछ विचारों पर आधारित काल्पनिक वार्तालाप थे। प्लेटो ने सुकरात के साथ अध्ययन किया और अपने रूपों के सिद्धांतों, गुफा रूपक और दार्शनिक राजा की अवधारणा के लिए एक महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में जाने गए। उन्होंने एथेंस में अपनी अकादमी खोलने के बाद, जो पश्चिमी दुनिया के शुरुआती उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक थी, अपने छात्रों को पढ़ाना भी शुरू किया। अरस्तु जैसे अन्य महत्वपूर्ण यूनानी दार्शनिकों ने भी प्लेटो के साथ उनकी अकादमी में अध्ययन किया। प्लेटो की शिक्षाएं विविध थीं और उन्होंने नैतिकता, तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा जैसी विभिन्न दार्शनिक शाखाओं को प्रभावित किया है। डेल्फिक ऑरेकल क्या था? प्लेटो के एक संवाद एपोलॉजी के अनुसार सुकरात को एक बार डेल्फी की दैवज्ञ पाइथिया नामक एक पुजारिन से एक संदेश प्राप्त हुआ था। वह एक माध्यम थी जिसके माध्यम से यूनानी देवता अपोलो अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित करते थे। दैवज्ञ की बहुत मांग थी और दैवज्ञ को यूनान का नाभि या केंद्र माना जाता था। पाइथिया का उल्लेख कई प्रसिद्ध मिथकों में भी मिलता है, हरक्यूलिस और उसके 12 कार्यों से लेकर पेरिस और ट्रोजन युद्ध तक। पाइथिया द्वारा दिए गए भविष्यवाणियां बेहद रहस्यमयी थीं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से निपटने के लिए लिडिया के राजा क्रूसस ने पाइथिया की मदद ली थी। पाइथिया ने घोषणा की थी कि यदि राजा क्रूसस एलिस नदी पार कर जाए तो एक विशाल साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। क्रूसस ने इसका अर्थ यह निकाला कि यदि वह फारस पर आक्रमण करता है तो वह उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर देगा, लेकिन इसके बजाय वह पराजित हुआ और उसका अपना साम्राज्य नष्ट हो गया। डेल्फी का प्रभाव शास्त्रीय काल के दौरान 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर पहुंच गया, वही अवधि जब प्लेटो ने अपने संवाद लिखे थे। ऑरेकल ने सुकरात के बारे में क्या कहा? अपनी क्षमा याचना अपॉलॉजी में सुकरात एथेंस की 500 सदस्यीय जूरी के समक्ष युवक को भ्रष्ट करने के आरोप से अपना बचाव कर रहे हैं, जो 399 ईसा पूर्व में उनकी फांसी से पहले हुआ था। अपना बचाव करते हुए सुकरात दावा करते हैं कि वे कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। इस दावे के समर्थन में वे बताते हैं कि कैसे उनके मित्र चेरेफोन ने ऑरेकल और डेल्फी के पास जाकर उनसे पूछा कि क्या सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई है। उसने उत्तर दिया कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। यह सुनकर सुकरात हैरान रह गए, क्योंकि दोनों का मानना था कि पाइथिया कभी झूठ नहीं बोलती, बल्कि यह कथन असत्य था। सच्ची बुद्धि को समझने की खोज। सुकरात के मित्र चेरेफोन ने यह भविष्यवाणी सुनी और सुकरात को यह बताई। सुकरात इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने दूसरे बुद्धिमान लोगों की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी अज्ञानता को पहचानता हो, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते थे।
पाइथिया के कथन की जांच करने के लिए सुकरात ने अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने का निश्चय किया। इसी आत्म जागरूकता के कारण सुकरात को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान माना गया और उनकी यह सोच सुकराती अज्ञानता के नाम से जानी जाती है। उन्होंने राजनेताओं और विद्वानों जैसे बुद्धिमान दिखने वाले लोगों से प्रश्न पूछना शुरू किया। हालांकि उन्हें कई ऐसे लोग मिले जिन्हें वे प्रतिभाशाली मानते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी सच्चा ज्ञान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बुद्धिमान लोग भी खुद को बुद्धिमान मानते थे और सिर्फ सुकरात ही जानते थे कि वह बुद्धिमान नहीं थे। सुकरात इस बारे में कहते हैं कि मैं इस आदमी से ज्यादा समझदार हूं। यह संभव है कि हम दोनों में से कोई भी कुछ भी सार्थक नहीं जानता, लेकिन वह सोचता है कि वह कुछ जानता है, जबकि वह ज्यादा कुछ नहीं जानता। इस वजह से सुकरात खुद को डेल्फिक ऑनरेकल के प्रवक्ता के रूप में देखने लगे। उनका मानना था कि उनका काम एथेंस वासियों को नैतिकता और नैतिक आचरण के प्रति अधिक जागरूक बनाना था, उनके प्रश्न और तर्क के अभ्यास के माध्यम से, जिसका उद्देश्य लोगों की मान्यताओं में विरोधाभासों और विसंगतियों को उजागर करना था। सुकराती विरोधाभास। इस प्रकार क्षमायाचना अपॉलजी सुकराती विरोधाभास प्रस्तुत करती है, जिसने प्राचीन ग्रीस और उससे आगे के दर्शन को प्रभावित किया है। सुकरात के अनुसार, मैं जानता हूं कि मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। क्षमायाचना अपॉलजी ग्रंथ में सुकरात ने एथेनियन जूरी सदस्यों को अपनी राय पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह तर्क दिया। अंततः उनका यह तर्क विफल हो जाता है और मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। यह भविष्यवाणी सुकरात के पूरे दर्शन का आधार बनी। डेल्फी के ऑरेकल द्वारा उन्हें सबसे बुद्धिमान घोषित किए जाने के बाद सुकरात ने अपनी बुद्धि की खोज में ज्ञान को आत्म परीक्षा और अज्ञानता की स्वीकृति से जोड़ा।